स्वागत है आपका सिरसिया श्रावस्ती न्यूज के यूट्यूब चैनल में। बेटियों की मौत से दो परिवारों की खुशियां हुई चकनाचूर। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र स्थित थारू बाहुल गांव बनमसाहा निवासी दो युवतियों की मौत से गांव में 2 दिनों से मातम फैला रहा। शुक्रवार को परिजनों की ओर से दोनों का शव घर वापस लाया गया, जिसे देखते ही गांव में चारों ओर कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बनमसाहा निवासी आसमा रानी पुत्री मनमोहन व चचेरी बहन उषा राणा पुत्री मोहन बेंगलोर से वापस घर आ रही थी, जिनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कठौतिया रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिला। किसी ने बुधवार को करीब 12 बजे परिजनों के मोबाइल पर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। परिजन शव लेने मध्य प्रदेश के लिए निकल गए थे। शुक्रवार सुबह से ही मृतका के घरों पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। हर कोई गम में डूबा हुआ शव आने की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। बीच बीच में खामोशी को चीरती मां व बहन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दिन में करीब 2 बजे एक एम्बुलेंस ने गांव में दस्तक दी, जिसमें दोनों युवतियों का शव लाया गया था। शव को देखते ही सुबह से लोगों की खामोशी चीख पुकार में बदल गई। परिजन रोने चिल्लाने लगे, जिसे देख अंतिम दर्शन को पहुंचे लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। हर कोई गमगीन हो गया। लोग परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाते रहे, लेकिन मां बाप को छोड़ गई बिटिया के गम ने परिजनों के आंखों से बहते आंसू को रुकने नहीं दिया। एक ही घर से एक साथ निकली दो अर्थियों ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया। पढ़ा लिखा कर बेटियों को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ऐसा हो जाएगा। यदि पता होता तो वह अपनी बेटियों को शायद अपने से दूर कभी नहीं भेजते। परिजनों में मातम छा गया। गमगीन माहौल में दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस मार्मिक घटना से परिजन सदमे में जा चुके हैं। श्रावस्ती जनपद की ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मिलती रहे आपको और अपडेट। आइए सुनते हैं कि इस घटना के संबंध में पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है। आपके घर में 2 लड़कियों की मौत हो गई है, क्या लगता है आपको? कोई हादसा अपने आप हुआ है या फिर मतलब कोई क्राइम हुआ है उनके साथ? हमें तो लगता है कोई क्राइम हुआ, मतलब कोई छेड़खानी किया उन लोगों के साथ, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी लड़कियां ट्रेन से आती जाती थी? इससे पहले तो लोग कभी नहीं आए। पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रही थी? पहली बार उनका सफर। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि कोई उसके साथ छेड़खानी कर रहा था? क्या लड़की की किसी से बात हुई थी? अब लड़कियों का यह है कि जब से वो वहाँ से चले हैं, कौन सा स्टेशन? लंका स्टेशन से जब से लोग चले हैं, तो लमसम ये लोग 10 या 11 बजे से दिलीप से लोग मोबाइल कांटेक्ट में बन गए अपने जीजा के साथ में, और इनसे बाती चीती होती रही। इनसे बाती चीती अपने जीजा से होती रही कि हम लोग उनके साथ ट्रेन में लड़के गलत से हरकतें कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं? लड़के हम लोगों के साथ। अच्छा, लड़कियाँ ये बोले आपकी लड़कियों ने बताया? हाँ, सुनने में आया है कि लड़कियों ने रेलवे पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। हाँ, तब उन्होंने जब यहाँ अपने जीजा से बताया ऐसा, तो ये दिलीप ने वहाँ फ़ोन किया। अब नंबर तो मालूम नहीं कितने नंबर पे वहाँ पुलिस लाइन में, रेलवे पुलिस लाइन में फ़ोन करते हैं। चलो ठीक है चाचा, दूसरी बात बताओ, उस लड़की के साथ में एक लड़की और थी लखनऊ की, वो भी उसी के साथ में आ रही थी, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? कौन लड़की? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो यहाँ से जब आप वहाँ गए नरसिंहपुर, आपने शव का पहचान किया, आपकी लड़की थी। हाँ। वहाँ पर पुलिस के द्वारा कुछ बताया गया आपसे कि दुर्घटना हुई है या कोई क्राइम हुआ है? कुछ बताया गया? वहाँ तो कुछ नहीं वैसे बताया गया है, बस रिपोर्ट में यही अंदाज़ा लगाया गया कि ये हादसा अनुसार आप लोग को क्या लगता है। तो हम लोग क्या बताएं, हम लोग यही बताएं कि कई लोगों के साथ कोई गलत हरकत किया गया, इसमें कोई परेशानी होकर के लोग। यानी आपको लगता है कि किसी ने परेशान किया है ट्रेन में? हाँ, उसके बाद किसी ने परेशान किया है, जब भी ऐसा ही हादसा हुआ है, नहीं तो अपने आप ऐसा हादसा कोई नहीं करता। क्या नाम दोनों लड़कियों का? दोनों लड़कियाँ आसमा और उषा। दोनों आप ही की बच्चियाँ थी? नहीं, उषा मेरा बच्ची है और आसमा मनमोहन। चाचा, ये लड़कियाँ वहाँ क्या काम करती थी? सिलाई का काम कर रही हैं। किस कंपनी के द्वारा गई थी? कंपनी तो किस योजना से इन्होंने सीखा था? प्रशिक्षण किस योजना? शिक्षा योजना तो हमें बराबर मालूम नहीं है। क्या आपको कोई शक है जिस कंपनी में काम कर रही थी वहाँ पर किसी के ऊपर आपको शक है, या सिर्फ ट्रेन के अंदर कुछ हुआ उनके साथ? नहीं, वहाँ से कोई शक नहीं है।
ट्रेन के अंदर कुछ हुआ है? वहाँ से बस केवल उनकी गलती ये है कि वो जिम्मेवारी के साथ वहाँ से गाड़ी पे बैठाया नहीं है। अब बताइए क्या कुछ आपने जिलाधिकारी से अपील की है? जिलाधिकारी महोदया से हम लोगों ने अपील ये की है कि बच्चियां जब वहाँ से चली हैं तो उनके साथ में जो लड़की थी उस पर तो हम लोगों का सब जो है जाहिर हो रहा है। यानी जो लड़की चांदनी नाम की लड़की उसके साथ आ रही थी उसके ऊपर आप लोगों को संदेह है? हाँ, उनके ऊपर हम लोगों का अच्छा, उसके ऊपर संदेह क्यों है? संदेह इसलिए है क्योंकि सुबह तक बातचीत हो रही थी, सुबह लगभग 3 बजे तक। उसके बाद जब लड़कियां वहाँ से उन्होंने ये बताया कि 3:45 बजे से ये लोग लड़कियां जो है अपनी सीट पे वापस नहीं आई हैं। उन्होंने ये कहा कि वॉशरूम के लिए गई हैं लेकिन वापस नहीं आई। चांदनी ने? जी जी। अच्छा, तो अपनी बच्चियां इतनी बेसमझ नहीं हैं कि वो इस तरह से कर पाएँ। ऐसा लगता है कि लड़कियों के बताने के मुताबिक उन्होंने कोई पेय पदार्थ दिया था बच्ची को, और मतलब आपको डाउट है कि चांदनी ने कुछ पिला दिया? चांदनी ने कुछ पिलाया था उन्हें। पेय पदार्थ पिलाने के बाद उषा को जो है घबराहट से महसूस हुई और आसमा जो है उन्हें संभालने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपने जीजा के पास फ़ोन मिलाया, मेरी बहन के पास भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन 3 बजे का समय होने के नाते बहन ने फ़ोन नहीं उठा पाई और उनके पास मैसेज भी की कि वो हम लोगों को जो है परेशानी यहाँ महसूस हो रही है, कुछ भी हो सकता है। और अपने जीजा के पास फ़ोन किए तो जीजा के पास, दिलीप के पास जब फ़ोन इन्होंने किया तो बताया कि हम लोग ट्रेन से कूदेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। किसने कहा? बच्ची ने कहा, ये आसमा ने। आसमा ने अपने जीजा से कहा कि हम लोग ट्रेन से कूदेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ ऐसा लोगों का व्यवहार देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। यानी ट्रेन के अंदर कोई उन लड़कियों को बहुत परेशान कर रहा था। अच्छा, तो दिलीप ने कहा कि कूदोगे तो बिल्कुल मर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ से ट्रेन के रुकने का लोकेशन मात्र 10-15 मिनट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप लोग स्टेशन पर पहुँच जाएंगे, वहाँ उतरने की इच्छा होगी तो आप लोग उतर जाइए। इस बीच लड़की ने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था कि उनको कोई परेशान कर रहा है, तो क्या रेलवे पुलिस की तरफ से कोई उनको प्रोटेक्शन दिया गया, कोई संरक्षण दिया गया? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? ये किस योजना के तहत वहाँ काम कर रही थी, कहाँ गई? ये गए थे DDU KGY योजना के अंतर्गत, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत। तो आपने जिलाधिकारी से क्या मांग रखी है, क्या चाहते जिलाधिकारी हैं? महोदया जी से हम लोगों ने रखा है कि जो पीड़ित परिवार हैं, बच्चियों का जो हादसे का शिकार हो गई हैं, उनके पक्ष में न्याय संगत न्याय हो और पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय मिल सके। ठीक।